students, this class for 9th and 10th grammar portion. I have sent today a summary of first lesson. I hope that you will complete this work today, and this is the last term for preposition. Preposition. You can see here a tree. By the help of this tree, we can understand the real use of preposition in our sentence. The first is here in. यदि आप देख रहे हैं इस पेड़ पर लीव्स हैं, पत्ते हैं, तो हम कहेंगे द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। और इस पेड़ पर अगर लीव्स नहीं है, पत्ते नहीं है, तो हम कहेंगे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। लीव्स होने की स्थिति में इन, और लीव्स नहीं है, पत्ते नहीं है, उस स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। इनकी एक दायरा अगर बनता है किसी चीज के लिए, जैसे हम इस कमरे में हैं, वी आर इन दिस रूम, तो देयर आर 4 वॉल्स अराउंड मी, तो वी कैन से दैट वी आर इन ए रूम। रूम मीन्स एक स्थान है, एक जगह है। तो यहां भी इस सेंटेंस में अगर हम देखें द बर्ड इज सिटिंग इन दिस ट्री, तो एक दायरा हो गया, इस दायरे के अंदर है। लेकिन अगर दायरा नहीं है और यहां पर लीव्स नहीं है, तो पेज आपको ड्राई दिखाई देगा, ट्री आपका ड्राई है, तो वी कैन से दैट द ट्री इज सिटिंग ऑन द ट्री। अब अगर वो बर्ड सबसे ऊपर वाले हिस्से पर है और आपको दिखाई दे रही है, तो वी कैन से दैट द बर्ड इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री। एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो यहां हम एट की सिचुएशन को समझेंगे, इन की सिचुएशन को समझेंगे और ऑन की सिचुएशन को समझेंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इस पेड़ से अगर कोई पत्ता गिरता है या कोई फल गिरता है, फ्रूट गिरता है नीचे, तो हम फ्रॉम कहेंगे। द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री। द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री। अलग होने की स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। बिहाइंड का जो यूज है वह क्या है, स्थिर अवस्था में पीछे की तरफ। तो हम कह सकते हैं माई हाउस इज बिहाइंड द ट्री, या ए ट्री इज बिहाइंड माई हाउस। एक पेड़ मेरे घर के ठीक पीछे है। तो बिहाइंड का मतलब है स्थिर अवस्था में, और अराउंड की मीनिंग जो है इसके चारों ओर। यानी कि अगर इस रूम के चारों ओर कोई प्रदक्षिणा करता है, चक्कर लगाता है, तो वहां पर अराउंड का प्रयोग करें। तो ए चाइल्ड इज रनिंग अराउंड दिस ट्री। एक बच्चा इस पेड़ के चारों ओर दौड़ रहा है, तो उस स्थिति में अराउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर जाने की स्थिति में अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ए स्नेक इज गोइंग अप साइड। अप साइड ऊपर की ओर जा रहा है, और नीचे रहा है तो डाउन साइड। नीचे की तो और आ रहा है तो डाउन साइड, ऊपर जा रहा है तो अप साइड, नीचे आ रहा है तो डाउन साइड का प्रयोग यहां पर करते हैं। अब एट का जो प्रयोग है, एट का प्रयोग यहां भी होता है। द ट्री इज एट द ग्राउंड। पेड़ जमीन के ऊपर है। बिनथ का प्रयोग हमें मालूम है कि इस ट्री के साथ कुछ रूट्स हैं जो नीचे की तरफ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें कंफर्म है कि वो कोई चीज है। जैसे हम एक टेबल पर एक पेन रखते हैं, पेन के ऊपर एक बुक रखते हैं, अगर हमें मालूम है कि पेन बुक के नीचे है, तो हम बिनथ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बिनथ का प्रयोग किया गया है। बिनथ का प्रयोग है अप साइड, डाउन साइड, एट द ग्राउंड, बिनथ। तो यहां पर रूट्स क्या है, जमीन के नीचे हैं, तो हम बिनथ का प्रयोग करेंगे। ये पेड़ जमीन के ऊपर है तो हम एट का प्रयोग करेंगे। कोई स्नेक ऊपर की ओर जा रहा है तो अप साइड, नीचे आ रहा है तो डाउन साइड,
इसी तरह से ठीक जिस तरह से आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि वहां पर अप ट्रेन्स लिखा होता है और डाउन ट्रेन्स लिखा होता है। अप ट्रेन्स का मीनिंग है नॉर्थ और ईस्ट की ओर जाने वाली ट्रेन, और डाउन ट्रेन का मीनिंग है वेस्ट और साउथ की ओर जाने वाली ट्रेन। उसी तरह से वोल्टेज में देखते हैं आप अपने स्टेबलाइजर में देखते हैं अप वोल्टेज डाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर अप और डाउन दो अवस्थाओं को दिखाता है। डाउन का मतलब है नीचे यानी कि निम्न यानी कि अर्थात कम होना, अप का मतलब अधिक होना। तो यहाँ पर हमने बिहाइंड को समझा, फ्रॉम को समझा है, इनको, एट को। ओवर की मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर से गुजर जाए, उसको टच ना करे, ऊपर अलग से रहे, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो द बर्ड इज रनिंग ओवर द ट्री। तो हमने कोशिश की कि कुछ प्रीपोजिशंस को हम इस ट्री के माध्यम से समझने की कोशिश करें और उनका सही और उचित प्रयोग अपने सेंटेंस में करें। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ लाइनें हैं, यहां इसी को टॉप लाइन भी बोलते हैं, बिगिनिंग लाइन भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, स्टार्टिंग लाइन भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन लाइन भी बोलते हैं। एक ही लाइन की कई मीनिंग है, फर्स्ट लाइन, टॉप लाइन, इंट्रोडक्शन लाइन और बिगिनिंग लाइन। इस तरह से इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसी तरह से दो लाइनों के बीच में जो प्लेस है उसको बिटवीन से शो करते हैं। और इन जिन लाइन को हम काउंट कर सकते हैं, मान लें कितनी लाइनें हम काउंट कर सकते हैं, तो यहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। और अचानक हमें कहा जाए इन सभी लाइनों में, पेज पर बहुत सारी लाइनें हैं, एक साथ में नहीं गिनी जा सकती हैं, तो यहां पर हम इन द लाइन्स का प्रयोग करेंगे। इन सभी लाइनों के लिए इन द लाइन्स, दो लाइनें, टू लाइन्स आ गया तो बिटवीन, मोर देन लाइन्स तो अमंग, और अनलिमिटेड तो इन द लाइन्स। यहां पर नीचे सबसे ये इसकी वो बॉटम लाइन भी बोलते हैं, इसको लास्ट लाइन भी बोलते हैं, इसको कंक्लूडिंग लाइन भी बोलते हैं, इसको कई नामों से, इसको लास्ट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट लाइन भी इसको कहते हैं, लास्ट कंक्लूडिंग लाइन्स, बॉटम। तो डिफरेंट नेम हो सकते हैं इनके। अब ये लाइन मिलेगी अबाउ, अबाउ इसको ऊपर की लाइन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बिलो, इसकी तुलना में अबाउ, बिलो। तो डाउन इसके नीचे की जस्ट नीचे ये डाउन लाइन, ये अप लाइन, इसकी तुलना में ये अप लाइन, इसकी तुलना में ये डाउन लाइन, ये बिलो लाइन कहलाएगी, इसकी तुलना में ये अबव लाइन कहलाएगी, इसकी तुलना में। और यहां पर अप लाइन ऊपर वाली लाइनों में, अबव लाइन बिटवीन, दो के बीच में, जैसे हमने बताया कि स्टार्टिंग ये हो सकता है, यहां पर स्टार्टिंग कह सकते हैं इसको, स्टार्टिंग, फर्स्ट, टॉप, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन, इस तरह से हम इनको अलग अलग नामों से जान सकते हैं। तो यहां लास्ट लाइन ये हो गया, कंक्लूडिंग लाइन हो गया, और ये बॉटम लाइन। डिफरेंट लाइन को हम इस तरह से जान सकते हैं। तो ये कुछ थी नॉलेज की बातें, प्रिपरेशन की बातें, जिनको हमने इस ट्री के माध्यम से
और इस पेज के माध्यम से सीखने का प्रयास किया। आई होप दैट यू विल कंप्लीट योर ऑल वर्क टाइम टू टाइम एंड सेंड मी योर पिक्स at evening, and you can ask any question to me from 6 p.m. to 7 p.m. Thank you very much.